नमस्कार दोस्तों, एनजी न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत है। और स्पेशल हरियाणा में दोस्तों, युवान नाम का लड़का जो 9 साल का है, जिनके माता पिता ने सैनिक स्कूल की तैयारी के लिए यानी सैनिक स्कूल में एडमिशन के लिए कोचिंग के लिए भेजा था, जो रॉयल डिफेंस एकेडमी जींद है वहाँ पर। तो जैसे ही कल बातचीत हुई, इनके पिताजी से बात की तो बताया कि उस टीचर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया, केस दर्ज कर लिया गया है। और आज पूरे नरवाना की खाप और जो पंचायतें हैं यहाँ पहुंची हैं। आइए, उनकी माता जी है हमारे साथ, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मामले को लेकर। नमस्कार जी। नमस्कार सर। तो सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा, जो युवान है हाँ जी। वो कितने साल का, कौन सी कक्षा में पढ़ता है? अभी वो 9 साल का है, 4th क्लास में। अब की बारी हमने उसको डाला था 25 मार्च को। ये सैनिक स्कूल, आर्मी स्कूल, मिलिट्री स्कूलों की कोचिंग देते हैं, जो अकेडमी रॉयल डिफेंस अकेडमी जींद में है, वहाँ पे हमने डाला। आसपास पता किया था कि वो अच्छी है। अच्छी है जी। हमने इसलिए भेजा कि पास में थोड़ा मिलने जुलने में थोड़ा आरामदायक रहेगा, ज़्यादा दूर नहीं डाला। अच्छा अच्छा जी। तो बच्चे को ऐसे फ़ोन करते, ठीक है आपने ठीक वहाँ है। क्यों भेजा था, पहले मेरा सबसे बड़ा सवाल हमने है। इसलिए भेजा था कि ये बाहर वाले स्कूल है, जो मिलिट्री स्कूल है, सैनिक स्कूल है, उनकी कोचिंग देते हैं। जो पेपर होता है ना, उससे पहले हाँ। एंट्रेंस को बोलते हैं, जिसको एंट्रेंस लेते हैं, उसके लिए बाहर एडमिशन करवाने के लिए। तो वो कोचिंग दिलवाने के लिए 2 साल के लिए हमने उसको डाला था, बच्चे को वहाँ पे। तो जब ये बच्चा गया था हाँ जी। उस समय कैसा था, और अब जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि वजन भी कम हो गया है, तो अब क्या डिफरेंस दिखा आपने? मतलब क्या लगता है कि बच्चे में बहुत ज्यादा चेंज आया हुआ है? बहुत है ही नहीं। हमने जब ऐसे भी देखा था ना, जैसे इसके पापा मिलने गए तब भी, कि ये तो है ही नहीं, हमने भेजा था वो तो है ही नहीं है। बहुत ज्यादा तंदुरुस्त और हाँ जी, तगड़ा हाँ जी, बिल्कुल। पुष्ट था। 40 केजी के आसपास था वेट इसका। अभी आप देख भी सकते हो उसके हालात क्या हैं। अच्छा अच्छा। एकदम से बिल्कुल वीक भी है, मेंटली डिस्टर्ब भी है, बिल्कुल बोल नहीं रहा है, गुमसुम रहने लग गया है। वो चीज़ है ही नहीं जिसमें बहुत एक्टिव था ये, जब हमने इसको भेजा था। इसलिए भेजा था कि ये कुछ कर देगा। लगा था हमें कि इंटेलिजेंट भी है, पढ़ने में तो ये है ही था कि ये कुछ करेगा। अगर अच्छे स्कूल में गया तो आगे भी कुछ तो करेगा। जैसे ही उसको घर लेके आए थे जी, हाँ छोटे का जी। जन्मदिन हाँ था जी, छोटे तो उसको बेटे का। लेके आए थे, तो ये सुनने में आया, इसके पापा बता रहे थे भी कपड़े कभी इधर उतार रहा था, कभी उतार रहा, मतलब छुपा रखने की कोशिश कर रहा था। तो ऐसा कुछ मामला है क्या? बच्चे जो अपने जो घाव है छुपाने की कोशिश कर हाँ रहा जी, था? इसको मतलब ये था कि इसको वापस वही जाना है। इसको ऐसे लेके आए थे कि हम वनडे को वापस भेज देंगे, 1 अच्छा दिन अच्छा। की छुट्टी पे। इसको ये था कि अगर आज मम्मी पापा को घर पर बता दिया तो शायद कल फिर पिटाई हो कहीं ना उसकी कहीं हमारी। ये उसके मन की बात थी क्या? वहाँ टीचरों का डर था, हाँ जी, या हाँ जी। टीचरों ने बोला हुआ था भाई वहाँ दिखाने नहीं है ये, या बताना भी नहीं है, नहीं तो इस प्रकार का नहीं, मतलब। टीचर्स ने बोल रखा था बच्चे को। टीचर ने बोला तभी डर होता है, ऐसे तो डर हम्म, होता ही नहीं है। उन्होंने स्पेशली बोल रखा था कि घर पे जाके कुछ नहीं बोलना है ऐसे। अच्छा जी। तो बच्चे ने घर पे भी नहीं बताया। ये डर था कि कल मम्मा पापा वापस छोड़ के आएंगे तो फिर कल शायद वो मेरे साथ तो फिर फिर से हो कैसे जाए। पता चला आप जब ये घर आए वो थे? शाम को जब जैसे चेंज करने लगे, बच्चा खेल कूद लिया, 2-3 घंटे हो गए। उसके बाद जब देखा, मतलब कपड़े चेंज नहीं करवा रहा था, इसको थोड़ा दर्द था। मम्मा मैं अपने आप चेंज कर लूँगा। फिर मैं बेटा मेरे से क्या, मैं तो मम्मा हूँ, मेरे तो चेंज कर सकती हूँ। फिर इसने दिखाया कि मेरे को यहाँ से दुख रहा है। फिर हमने देखा, बस उसके बाद तो आप देख ही सकते हैं क्या हालात है बच्चे के, क्या बीत सकती है माँ बाप पे, दादा दादी पे। नहीं, फिर जब आपने एकदम देखा तो कुछ दिमाग में आया भाई ये क्या चोट वैसे लगी है, गिरने से हुई है, या फिर कैसे बात करने की कोशिश करी आपने इससे? हमने पूछा बेटा ये क्या हुआ, इसने नहीं बताया। अच्छा क्यों जी। फिर कि फिर ऐसे तो बता दिया था कि कुछ शरारत की है अच्छा ऐसे, अच्छा। जबकि इसमें गलती नहीं थी। फिर हमने ये भी सोचा कि कोई ना गलती है बच्चे की तो सजा दे देते हैं टीचर्स, कोई बात नहीं, पर इतनी नहीं, इतनी इस नहीं, हद तक बड़ी नहीं। बेरहमी से हाँ जी, मारते सजा थे। देने की और बहुत तरीके हैं। बच्चों का एक टाइम का खाना स्किप कर दो, या कोई साफ सफाई करवा लो, ऐसा कुछ करवा सकते थे अगर बच्चे को थोड़ा सा ये कि नहीं ऐसे नहीं शरारत के लिए। तो ये बहुत गलत तरीका था उन्होंने जो अपनाया है। जो ये मारपीट की गई है बड़ी ही गलत तरीके से किया गया है ये, हाँ तो जी। क्या लगता है क्या सजा होनी चाहिए? क्योंकि ये आपके बेटे का सवाल नहीं है, और भी वहाँ पर बच्चे हैं, उनके लिए भी एक ये मैसेज है जी। हाँ जी, उनको स्पेशली एक तो अरेस्ट किया जाए। मैं तो कहती जैसे इसके साथ किया उसके साथ किया, या अगर उसके बच्चे हैं, उनके बच्चों के सामने इसके साथ ऐसा किया जाए तो शायद उसको फ़ील होए कि क्या हुआ है। आइंदा उसको ऐसा टीच करने का तो मौका देना ही नहीं चाहिए कि उसको दोबारा से ऐसा मौका मिले कि वो किसी अकेडमी में टीच करे। ऐसा तो होना नहीं चाहिए उसके साथ में। एक आप माता पिता हो, माता हाँ पिता जी। होने के नाते आप और जो दूसरे माता पिता हैं अपने बच्चों को किस क्या सोच समझ कर या और किस बात को ध्यान में रखकर अकेडमियों में एडमिशन कराए, और समय समय पर किस बात का ख्याल रखें? जो आपने भारी गलती करी है, लेकिन समय पर आपने वो गलती है वो सुधारने की कोशिश करी है। अगर घर पर नहीं लेके आते बच्चा तो कहीं हाँ ना जी, कहीं कुछ शायद। भी हो सकता था, ये वाक्य। अच्छा अच्छा, चलो।
तो फिर क्या इसके बारे में क्या कहना है जी? मैं तो ये बोलती हूँ कि स्पेशली बच्चे की माँ को जाना चाहिए, जब भी मिलने का, महीने में एक बार मिलने का मौका देते हैं क्योंकि बच्चा जो माँ से बोलता है पिता से इतना नहीं बोल पाता। ये मेरे साथ ज़्यादा क्लोज भी है, मेरे से ओपन में बताता है। अभी भी 2-3 दिन में मेरे से इतना भी डिटेल में मेरे को ही बता पाया, ये ऐसा किसी को बताता नहीं है। तो मैं तो यही चाहती हूँ कि बार बार बच्चे से पूछे, थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल दे, उदाहरण दे, बेटा अगर नहीं बताओगे तो और बच्चों के साथ आपके साथ दोबारा से ऐसा भी हो सकता है। टीचर्स मतलब पेरेंट्स इस चीज़ का ध्यान रखे कि बच्चा कैसा है, गुमसुम है, बोल नहीं रहा, नजरें एक दूसरे मिला नहीं रहा है, तो इसका मतलब। तो ये एक बार मैं हाँ तस्वीर जी। दिखाना चाहूँगा, एक बार देखो। ये तस्वीरें वही देख सकते हैं, ये जिस समय कपड़े चेंज किया जा रहा था इसकी माता हाँ के जी, हाँ द्वारा, जी। उस समय की तस्वीर खींच ली गई थी और बड़ी बेरहमी से पिटा गया एक छोटा सा बच्चा, युवान 9 साल का जो बच्चा है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और भी जो अकेडमी है, मैं सभी को ये बात कहना चाहूँगा कि जितने भी माता पिता है अपने बच्चों को जहाँ पर भी भेजते हैं पढ़ने के लिए, आप उसका भविष्य बनाने के लिए भेज देते हैं। कई बार गलत कदम उठाया जाता है माता पिता की तरफ से। अभी देखा है एक लड़का जिन्होंने आत्महत्या की है, उसकी एज ज़्यादा हो गई थी और वो आर्मी में भर्ती होना चाहता था। लगातार केस सामने आ रहे हैं। तो ऐसा ही जैसे युवान बच्चा है, ये भी अपने भविष्य बनाने के लिए इनके माता पिता ने वहाँ भेजा था। तो आप भी अपने बच्चे को भेजते हैं तो 5, 7 या 10 दिन अपने बच्चे को घर लाइए, तसल्ली कीजिए, पूरी बात सुनिए उसकी दिल की कि क्या कहना चाहता है, क्या उसका दिल करता है वहाँ पढ़ने का, नहीं करता। तो पूरी बात सुनोगे तो कहीं ना कहीं बच्चा भी संतुष्ट होगा और जो आप उसका करियर बनाना चाहते हो कहीं ना कहीं वहाँ भी पॉजिटिविटी मिलेगी। पहले हम पूनम बड़नपुर से बातचीत करना चाहेंगे। पूनम जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक छोटा बच्चा जिसके निर्मम हत्या की गई और आज एक छोटा बच्चा युवान 9 साल का जो 4th क्लास में पढ़ता है, कहीं ना कहीं उसके ऊपर इतना बड़ा अत्याचार एक टीचर के द्वारा, जो अपने माता पिता के समान होते हैं गुरुजन, कहीं उनके द्वारा अत्याचार किया गया है। देखो जी, बच्चे को देखकर जो मैं दिल दहल रहा जी, बहुत मन दुखी हो रहा है। और हर माँ बाप के, हर पेरेंट्स के सपने हुए जी, अपने बच्चे का भविष्य बनाने के बड़े बड़े अरमान हुए जी। लेकिन जब हम एक शिक्षक के साथ ऐसा बर्बरता, ऐसा व्यवहार देखते हैं तो हमारी रूह कांपने लग जाती है। वो शिक्षक कहलाने के लायक भी नहीं है जी। और उस पर जी प्रशासन ने कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए जी, FIR दर्ज करनी चाहिए उसके ऊपर। FIR तो दर्ज हो चुकी है, केस हो चुकी है। सजा की क्या मांग करते हो? क्या सजा होनी चाहिए? और भी जो टीचर है जी और इनके माता पिता ने देख लिया, इत्तेफाक से वो सामने आ गई, लेकिन कई चीजें ऐसी होती है सामने नहीं आ पाती, तो उनके लिए क्या मैसेज छोड़ना चाहोगे आप? उनके लिए हम यही मैसेज छोड़ना चाहेंगे जी, कड़ी तो कड़ी सजा मिलनी चाहिए जी। आगे भी उन शिक्षकों ने न्यू पता चला है भाई, हाथ उठाने था पहला भाई उसके साथ कैसा हुआ था, आज तुम्हारे साथ भी यही हुआ होगा। ठीक है, धन्यवाद। आज तो ती बुड़के खा लियो मैं। मैंने तो तू सच्ची भी पूछा, मेरा आंसू आ गए देख के न। यूं तो माता पिता सारी चीज है, मैं तो कुल एक दादी दादी बेटा स्कूल में छोड़ रखा, मेरे तो रूम कर रहा है क्या देख के, नहीं बच्चे थी हालात बुरे हो कुत्ते गए। तेरे भी है दादी? मेरा भी है, यू मारा है। अच्छा। नैन खाप का मैं, नैन खाप में हूँ। जड़े तई भी जा सकेगा हो सकेगा नहीं, जो भी मार पे बनेगा वो करके छोड़ांगे इसके साथ में। इस मास्टर को न्याय बनना चाहिए, असली न्याय बनना चाहिए, जो सा बच्चे को न्याय न्याय हो। मिलना चाहिए। हाँ, बच्चे को न्याय मिलना चाहिए और उसको न्याय बेटी चौधरी उल्टा लटकाना चाहिए। अच्छा। वो मास्टर नहीं था, वो एक वो कसाई बांट रखे उसमें, शराब पीवा, शराब पी के नशा करके वो बच्चा न रहते ने केत बार था जानते मार देंगे, ये के लूट कर लेंदी माँ और के लूट बाप कर लेंदा, फिर मार पाछे पुकार होंदी है, फिर वो बच्चा के और भी बहुत कोचिंग सेंटर है, उनके बारे में क्या कहना है? कोचिंग सेंटर में माता पिता ने पूरा ख्याल रखना चाहिए अपने बच्चे का। पूरा ख्याल रखना चाहिए बेटा, अपने की संभाल रखनी चाहिए। जो तो बच्चा डरा दिया, कसूता डरा दिया तो बोलने नहीं दिया, और भी मुंह बांध दी। 40-50 बच्चे हैं उस अकेडमी हाँ, में। रॉयल डिफेंस अकेडमी जींद। अरे यो बच्चा भी मैंने कुरा नहीं समझ गए, जो सन इतने दिन बात दबाई रखी, इकी डरदा न बताया नहीं, जीन तर आड़त ही आ गया। यू बस में एक बात भी नहीं थी बताई। वो को कसाई था, मास्टर थोड़ा ही था, वो आगे और भी दूसरे देखेंगे भाई तो नहीं छापेंगे कि भाई ये चलेगा, हालात नहीं थोड़ा चलेगा, इस तरह थोड़ा चढ़ा है। जामन वाली ने क्यों जामिया क्यों पाया है, किस ढंग का अपना बच्चन छोड़ा। हाँ, ना छोड़ा नहीं, अच्छा भविष्य के लिए छोड़ा। हाँ, टीचर की जिम्मेदारी वह है, या जो उसमें बड़ा हो उसकी जिम्मेदारी वह है। तो हाँ, एड की जिम्मेदारी वह है, एड जांच करो सब पे भाई, बस कोसा बच्चा गलत के हो रहा है, कोसा बच्चा गलत के हो रहा है। जो ऐसा गलत दिखा है, दारू पीने वाला दिखा होती तुरंत निकालो, क्यों रख रहे हैं? और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं भी होगी नहीं, हमें नारी शक्ति हाँ जे हम न कड़िया लग भी पहुंचना पड़ गया, हमें त्यार सांप पाछे नहीं हटांगे।